हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको 5 सेंटेंसेस बताए थे जो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन हम डेली अपनी लाइफ में बोलते हैं, मतलब डेली यूज़ में आते हैं वो। तो उस पर रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिला। अब रेस्पॉन्स का मतलब व्यूज़ नहीं होता है, ठीक है। अगर आप बोलो सर व्यूज़ तो उस पर इतने आए नहीं है, तो रेस्पॉन्स का मतलब व्यूज़ नहीं होता है। रेस्पॉन्स का मतलब होता है कि जितने लोगों ने देखी उन्होंने उस चीज़ पर कुछ रिस्पॉन्ड किया, ठीक है, अपनी प्रतिक्रिया दी। अब मान लो मैं 1000 लोगों को कोई चीज़ समझा रहा हूँ, कोई वेबिनार चल रही है, मैं 1000 लोगों को समझा रहा हूँ, वो बस चुपचाप बैठ के सुन रहे हैं, तो वो रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है मुझे। रेस्पॉन्स होता है उनमें से कुछ लोग आए, कुछ क्वेश्चन पूछें, कुछ बताएं, कुछ अपना इनपुट दें उस चीज़ में, तो वो होता है रेस्पॉन्स। तो उस पर कॉमेंट्स बहुत अच्छे आए, लोगों ने उसमें अप्रिशिएट भी किया, लोगों ने उसमें सेंटेंसेस बनाए अलग अलग तरीके से, लोगों ने लाइक किया उस वीडियो को काफ़ी, तो वो होता है रेस्पॉन्स। तो रेस्पॉन्स अच्छा आया, सो आई थॉट कि ठीक है, ये चीज़ आपके लिए शायद यूज़फुल भी है और आपको अच्छी भी लग रही है, सो व्हाई नॉट कि मैं एक और ऐसी वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। तो कल मैंने आपको 5 बताए थे, आज मैं आपको 6 बताऊंगा, ठीक है, एक एक्स्ट्रा मेरी तरफ से। सो 6 सेंटेंसेस बताऊंगा जो हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं, थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं उनको, अलग अलग सिनेरियोज में किस तरह से यूज़ करना है, वो सब चीज़ें मैं अपनी तरफ से बिल्कुल समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहले सेंटेंस के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। ये पहला हमारा सेंटेंस है, उसके चक्कर में मत पड़ो। उसके चक्कर में मत पड़ो, जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, भाई उसके चक्कर में मत रहे, वो तो अपना काम कर लेगा, तू प्रॉब्लम में फंस जाएगा। तो यहाँ पे हम डिपेंड का भी यूज कर सकते हैं कि उस पर डिपेंड मत हो। लेकिन एक तो होता है डिपेंड करना, डिपेंड मतलब कि हम किसी भी काम के लिए किसी के ऊपर अगर डिपेंडेंट हैं तो वो एक अलग चीज होती है, काइंड ऑफ सेम सिमिलर हो सकती है। लेकिन इस चीज के लिए अगर आपको प्रॉपर कुछ यूज करना है तो वो हम कैसे करेंगे, ये हो गया। इसके लिए हम बोलेंगे डोंट रिले ऑन हिम, ठीक है, डोंट रिले ऑन हिम। अब जो ये है ना, इसको हम, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है, ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन रिले होती है, ठीक है, डोंट रिले ऑन हिम, ठीक है। तो हम इसको जो यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है एक तरीके से किसी पे भरोसा करना। अब जो ट्रस्ट वाला भरोसा होता है ना, वो एक अलग चीज़ है कि मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक होता है ना कि भाई उसके चक्कर में पड़े हुए हैं, उस पर लगे हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। सो एक जो वो वाली सीन होती है, ठीक है, कि अगर मैं किसी पे बोलूँ कि भाई कल कल का क्या सीन है, कल का क्या करना है, कल पार्टी है या फिर कुछ भी है, कल का क्या करना है, मैं बोलूँ भाई वो कर लेगा ना, उसने मुझे बोल दिया वो कर लेगा, ठीक है। तो और वहाँ पे अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि भाई उसके भरोसे में मत रहे, ठीक है, सो डोंट रिले ऑन हिम, ठीक है। नो वन शुड रिले ऑन समवन, कि किसी को किसी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। ऐसी चीज़ों के लिए हम यूज़ करेंगे इस टर्म को, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब मैंने ना एक बहुत चीज़, मतलब बहुत बार एक ही चीज़ बताई हुई है कि अगर कोई सेंटेंस हमारे सामने ऐसा आ जाए जिसका हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि इसको बनाना कैसे है, तो हम उसमें पता है गलती ये करते हैं कि उस सेंटेंस को हम अपनी बुकिश लैंग्वेज में नहीं तोड़ते हैं, हम एज इट इज़ उसको बनाने के चक्कर में लग जाते हैं कि मैं तो इसको बिल्कुल ऐसा ही बनाऊंगा जैसा ये लिखा हुआ है, एक एक वर्ड उसी चीज़ को ट्रांसलेट करके लिखूंगा। और ऐसी जगह पे कई बार हम गलतियां करते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि सेंटेंस कैसे बनेगा। जैसे कि हमारा सेंटेंस नंबर 2 है, मेरी हंसी छूट गई, ठीक है। अब यहाँ पे लोग क्या करेंगे, कंफ्यूज होंगे छूट वर्ड पे। मेरी का मुझे पता है, माई बोल दूंगा, हंसी का मुझे पता है, लाफ बोल दूंगा, गई चलो ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है, लेकिन छूट के लिए क्या लगाऊं मैं, ऐसी जगह पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरी हंसी छूट गई। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है अगर आपको कोई चीज़ दिमाग में आई है तो, कि मैं इसको ऐसे बोलूँगा, फिर आप उसको मैच कर लेना या फिर किसी पेपर पर लिख लो अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा गलत हो सकता है। तो पहले ना हम इसको अपनी बुकिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, मतलब मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया, मैं अपनी हंसी रोक नहीं सका, ठीक है, पाया, सका। अब अगर मैं ये भी बनाऊंगा ना कि मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाता, मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाता, तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है कि मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, ये कैन वाला ही है, ठीक है, मतलब सकने वाला है ये, कि मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाता हूँ मतलब मैं अपनी हंसी रोक नहीं सकता हूँ। आज ही मैंने एक वीडियो बनाई है सबटाइटल वाली, उसमें शायद लास्ट का नहीं, लास्ट टू लास्ट, सेकंड लास्ट जो है, उसमें ऐसा ही सेंटेंस आया है कि ठीक है, मुझे स्टेट्स के नाम सुनाई नहीं देते, तो मैंने वहाँ पे भी समझाया है कि यहाँ कैन लगेगा। सेम अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ना, मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाता,
तो ये डू डज वाला नहीं है, ये कैन वाला है, समझना पड़ेगा। तो इसको अगर मैं बताऊँ मेरी हंसी छूट गई, पास्ट की बात हो रही है, मतलब मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया, ठीक है, मैं अपनी हंसी रोक नहीं सका। तो कैन का पास्ट में कैन है तो कुड हो जाएगा। अब इसको बनाते हैं। तो अभी हमारे पास सेंटेंस बना आई कुड नॉट होल्ड माई लाफ। अब बन गया आई कुड नॉट होल्ड माई लाफ, मतलब क्या हुआ, मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया, रोक नहीं सका। अब यहाँ पे माई लाफ की जगह ना आप लाफिंग भी लिख सकते हो कि मैं हंसना नहीं रोक पाया। अब जब किसी चीज़ के आगे मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाले सेंटेंसेस में एक चीज़ सिखाई थी आपको कि अगर सिर्फ मैं यहाँ पे ये लिखूं कि प्लेइंग, तो ऐसी चीज़ों में ना वाला सेंस आ जाता है, मतलब खेलना। मैं बोलूँ प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो मतलब खेलना सेहत के लिए अच्छा होता है। रीडिंग इज गुड फॉर माइंड, पढ़ना, ठीक है, दिमाग के लिए अच्छा होता है। तो ऐसी जगह पे ना ये सेंस आता है। सो मैं यहाँ पे एक तो ये बना सकता हूँ आई कुड नॉट होल्ड माई लाफ, मैं अपनी हंसी रोक नहीं सका, मैं हंसना नहीं रोक सका, आई कुड नॉट लाफिंग, आई कुड नॉट होल्ड लाफिंग, ठीक है, मैं हंसना रोक नहीं पाया। ऐसे भी बना सकते हो आप। तो ये दो तरीके हैं जिनसे आप बना सकते हो, और ये चीज़ आप याद रखना, ये चीज़ बहुत कॉमन है। कई जगह लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आईएनजी लग रहा है, ये तो रहा है रही है वाला होना चाहिए, नहीं, ना वाला भी आईएनजी लेकर चलता है, ठीक है। पेइंग क्लोज अटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, टू गेट समथिंग, टू अंडरस्टैंड समथिंग, कि मतलब पेइंग अटेंशन मतलब ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान देना, यहाँ पे पेइंग लगा दिया मैंने, ठीक है। सो पेइंग अटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड समथिंग, कोई चीज़ समझने के लिए। इन ऑर्डर टू के ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, अगर नहीं देखे तो देख लेना, अगर देखनी हो तो। नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा तीसरा सेंटेंस है मैं इंग्लिश बोलते बोलते अटक जाता हूँ। अब यहाँ पे ना एक चीज़ आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, हिंदी में जब हम इस तरीके से बोलते हैं ना, ये करते करते मैं पढ़ाते पढ़ाते कई बार भूल जाता हूँ कि मैं क्या पढ़ा रहा था, ठीक है। सो जब हिंदी में हम इस तरीके से बोलते हैं, इसको अगर आप बिल्कुल ट्रांसलेट करने के लिए बैठोगे, फिर वही कि सर स्पीक लगाना चाहिए, यहाँ बोलते बोलते कि मैं स्पीक, ऐसा कुछ नहीं होता है। हिंदी में हम कई चीज़ें बिल्कुल अलग बोलते हैं, इंग्लिश में जब उसको ट्रांसलेट करेंगे बिल्कुल अलग तरीके से होगा। ये एक बहुत छोटी सी बहुत ही क्रूशियल चीज़ है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं। आपको सिंपल सेंटेंस बता देंगे, सिंपल सेंटेंस के पीछे दौड़ा देंगे, और फिर जब नॉर्मल लाइफ में हम उस तरीके से बात नहीं करते हैं, सो वी गेट कंफ्यूज कि भाई हमने ऐसे तो सीखा नहीं था, हाउ टू स्पीक लाइक दिस, हाउ टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, कि अब मैं इसको कैसे बोलूँ। तो लोग वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम कैसे बोलते हैं, मैं इंग्लिश बोलते बोलते अटक गया, ठीक है, खाते खाते मुझे याद आया, ठीक है, पानी पीते पीते बात मत करो, ऐसे हम बात करते हैं ना। सो जब भी ऐसी कोई चीज़ आए, सर वीडियो देखते देखते मैं तो खो ही गया, ठीक है, मैं आपकी वीडियो देखते देखते सेंटेंस बना रहा था, जब ऐसी कोई चीज़ आए तो वहाँ पे ना उस देखते देखते, करते करते, सुनते सुनते, खाते खाते, इन सब चीज़ों को दौरान में ट्रांसलेट करो, कि मतलब मैं इंग्लिश बोलते वक्त या इंग्लिश बोलते दौरान, ठीक है, इस इंग्लिश बोलते हुए उस दौरान, उस टाइम पे, उस वक्त अटक जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अगर मैं ये बोलूँ बनाने के लिए, मैं अटक जाता हूँ, ठीक है, ये एक सिंपल सा लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डू डज वाला सेंटेंस है, तो मैं अटक जाता हूँ, ठीक। सो अटकने को हम बोलते हैं फंबल, कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम आ जाना ना, उसको बोलते हैं फंबल। बोलते बोलते मैं बीच में अटक गया, तो फंबल का मतलब बेसिकली होता है गड़बड़ी। लेकिन जब हम कोई बोलते बोलते अटक जाते हैं, या फिर मैंने किसी कुछ वर्ड को कुछ वर्ड बोल दिया, आता हूँ को आती हूँ बोल दिया, तो ये चीज़ें फंबल में आती हैं, कि बोलते बोलते। अब जैसे मैं कई बार होता है कि ये बोलते बोलते वीडियो में मेरे मुंह से भी कुछ गलत शब्द निकल जाता है, मतलब गलत शब्द इन अ सेंस जो उस तरीके से नहीं है, तो वो भी एक फंबलिंग में आता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं अटक जाता हूँ, आई गेट फंबल, सिंपल है। या फिर आई फंबल, मैं फंबल करता हूँ, मैं अटकता हूँ, आई फंबल, मैं अटकता हूँ, आई फंबल, डू छुप गया, मैं नहीं अटकता हूँ, आई डू नॉट फंबल, ठीक। सो ये तो सिंपल लगा, मैं अटक जाता हूँ या फिर मैं अटकता हूँ, आई फंबल। इंग्लिश बोलते बोलते, ठीक है, सो इंग्लिश बोलते दौरान, तो यहाँ पे वाइल का यूज़ होता है, ठीक है, वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। और वाइल के बाद जो एक्शन आता है अगला, उसमें आईएनजी लगता है, मोस्टली आईएनजी लगता है। मैं टीवी देखते देखते खाना खा रहा था,
सो आई वॉज हैविंग माई लंच या फिर आई वॉज हैविंग फूड वाइल वॉचिंग टीवी। टीवी देखते देखते, टीवी देखते दौरान। तो इसको कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो देखिए, मैं अटकता हूँ या फिर मैं अटक जाता हूँ। आई फंबल, मैं अटकता हूँ, मैं अटक जाता हूँ। वाइल, किस चीज़ के दौरान? स्पीकिंग इंग्लिश बोलते दौरान। ठीक है, अब आप एक दो सेंटेंस बनाना कमेंट बॉक्स में कि मैं वीडियो देखते देखते खो जाता हूँ। ठीक है, सो आई गेट लॉस्ट। अब गेट लॉस्ट का मतलब तो दफ़ा हो जाना भी होता है, ऐसे भी हम बोलते हैं। ठीक है, सो आई गेट लॉस्ट वाइल वॉचिंग योर वीडियोज़। ठीक है, आई वॉज वॉचिंग योर वीडियो वाइल डूइंग माई होमवर्क। आई वॉज वॉचिंग। अब इस तरीके से कई तरीके से बना सकते हो, बना लेना, कमेंट बॉक्स में लिख देना ताकि मैं भी देख लूँ। ठीक है, तो ये हो गया, मैं इंग्लिश बोलते बोलते अटक जाता हूँ। तो मैं अटक जाता हूँ इंग्लिश बोलते बोलते। आई फंबल, मैं अटकता हूँ, मैं अटक जाता हूँ। एक तो हो गया मैं जाता हूँ। ठीक है, आई गो, ये भी तो होता है ना, आई गो। ठीक है, तो इसी तरीके से आई फंबल, मैं अटकता हूँ, मैं अटक जाता हूँ। वाइल स्पीकिंग इंग्लिश बोलते दौरान, इंग्लिश बोलते हुए, इंग्लिश बोलते बोलते। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला सेंटेंस है हमारे पास, उसने मेरी बात को उल्टा समझ लिया। ठीक है, उसने मेरी बात को उल्टा समझ लिया, उसने मेरी बात को उल्टा ले लिया। ठीक है, या तुम मेरी बात को उल्टा ले रहे हो, ऐसे हम बोलते हैं ना। सो यहाँ पे हम उल्टे के पीछे लग जाएंगे, लेने के ऊपर लग जाएंगे। और कई बार सबसे कॉमन गलती इस सेंटेंस में क्या होगी, समझने के लिए हम यहाँ पे अंडरस्टैंड का यूज़ करेंगे। अब आप खुद समझो, यहाँ पे खुद एक चीज़ समझने की कोशिश करो। एक तो होता है कि किसी की बात को मैंने उल्टा समझ लिया, तो क्या वो अंडरस्टैंड में आएगा? अंडरस्टैंड का मतलब तो ये मतलब एक अलग समझने वाली चीज़ होती है ना, कि ट्राई टू अंडरस्टैंड, कि यार मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ठीक है, लेकिन वो एक इंटेंशनली आप किसी चीज़ को ध्यान लगा के समझने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे अंडरस्टैंड का सेंस बनता है। लेकिन अगर किसी ने कुछ बोला, यार मैंने समझा कि तुम ये बोल रहे हो, तो वो थिंक वाला सेंस आएगा। आई थॉट यू आर सेइंग दैट, मुझे लगा ऐसा वाला। ठीक है, कि मैंने समझा तुमने ऐसा बोला है। सो यहाँ पे वो समझना नहीं आएगा, अंडरस्टैंड वाला नहीं आएगा यहाँ पे। जब मैं इसको इंग्लिश में बनाऊंगा आपको तब सिंपल लगेगा, लेकिन मैं भी इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको ट्रांसलेट कैसे करना है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे कि उसने मुझे गलत समझा, उसने मेरी बात को गलत लिया। हम इसको ऐसे ट्रांसलेट करेंगे। अब ट्रांसलेट करके बताता हूँ। अब देखो, मैंने आपके लिए यहाँ पे 3 तरीके लिखे हैं। अंडरस्टैंड वाला जिनको लगना है ना, जो इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे, गेट में, टेक में कंफ्यूज हो सकते हैं, मैंने उनके लिए अंडरस्टैंड वाला भी लिया है। इट्स बेटर टू बी राइट। ठीक है, सही होना ज़्यादा अच्छी बात है देन टू बी इम्प्रेसिव एंड रॉन्ग, कि इम्प्रेस करने के चक्कर में, इम्प्रेसिव होने के चक्कर में आप गलत हो जाओ। उससे अच्छा है आप सिंपल रखो और सही रहो। तो मैंने वो वाला तरीका भी लिया है। अब ध्यान से समझना, ही टुक मी रॉन्ग। अब यहाँ पे जो टुक है ना, ये टेक की फॉर्म है। डोंट टेक मी रॉन्ग यार, ऐसे हम बोलते हैं ना, डोंट टेक मी रॉन्ग, मुझे गलत मत लो। ठीक है, तो इस तरीके से डोंट टेक मी रॉन्ग। अब बात जब वाला जो होता है ना, बात, अब कई बार हम बात वाली चीज़ को हम ऐसे नहीं बोलते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ तुम्हारी बात सही है, तो यहाँ पे बात के लिए कुछ नहीं बनाएंगे, यू आर राइट, सिंपल। ठीक है, इस तरह से। सो मेरी बात समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। बात के लिए आप पीछे मत भागना कभी भी। ठीक है, तो उसने मेरी बात को उल्टा समझ लिया, ही टुक मी रॉन्ग, ही टुक मी रॉन्ग, उसने मेरी बात को गलत समझ लिया, उसने मुझे गलत समझ लिया। ठीक है, एक होता है अदरवाइज। अदरवाइज मतलब होता है अलावा, मतलब यार उसने ये चीज़ को अलग ही समझ लिया, अलग ही वाला जो सेंस हो ना। अदरवाइज मैं ऐसा नहीं बोलता, वरना इसके अलावा अलग ही, अलग से मैं ऐसा नहीं बोलता, वो वाला होता है अदरवाइज। आप अगर यहाँ बोलो ना, ही टुक मी अदरवाइज, उसने कुछ और ही मतलब ले लिया मेरी बात का। ठीक है, अदरवाइज का ऐसा सेंस है यहाँ पे कि उसने कुछ और ही मतलब ले लिया। आप ये बोलो ही टुक मी रॉन्ग, बिल्कुल सही है। ही टुक मी अदरवाइज, बिल्कुल सही है। ही गॉट मी रॉन्ग। ठीक है, अब गेट का यूज़ हम कैसे करते हैं, अंडरस्टैंड की तरह करते हैं। ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग इट, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आई गॉट इट, मैं समझ गया। ऐसे भी हम गेट का यूज़ करते हैं। मतलब कोई बात मुझे मिल गई, तो मिलने के लिए कोई भी चीज़ को पाना, मिलना, खरीदना, लेकर आना, वो हम गेट का वो सेंस आता है। सो यहाँ पे गेट का सेंस है कि ये बात मुझे मिल गई। समझ में आने के लिए भी हम गेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, डिड यू गेट इट, समझ में आया? इज एवरीवन गेटिंग, सबको समझ में आ रहा है? आई गॉट इट, मुझे समझ में आ गया। ही गॉट मी रॉन्ग, उसने मुझे गलत समझा। ठीक है, अब अगर आपको अंडरस्टैंड वाला सेंस ही लेना है, सो ही मिसअंडरस्टूड मी।
अंडरस्टैंड की जगह अंडरस्टूड, ठीक है, सेकंड फॉर्म, ही मिसअंडरस्टूड मी, उसने मुझे गलत समझा। अब अगर मुझे इस पर जवाब देना हो, भाई उसने तुम्हें गलत नहीं समझा, सो ही डिड नॉट मिसअंडरस्टैंड यू, ही डिड नॉट गेट यू रॉन्ग, ही डिड नॉट टेक यू रॉन्ग, ठीक है। फिर इन सब की फॉर्म चेंज हो जाएगी क्योंकि डिड बाहर आ गया नॉट के साथ, ठीक, समझ में आ गया होगा। आई थिंक यू मस्ट हैव गॉट इट, ठीक, सो यू गॉट इट। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम अपना। हाँ जी, तो अगला है हमारे पास, बात को हंसी में मत उड़ाओ। ऐसी चीज़ में ना पानी लेकर आओ, पानी मत लेकर आओ, तो डू डज का यूज़ होता है, ठीक है। सिंपल ये चीज़ होती है कि बिल्कुल ही ऐसी चीज़ होती है ना कि ये मत करो, डोंट डू दिस, शोर मत मचाओ, डोंट मेक अ नॉइज़। यार एक तो ना ये बाहर ई रिक्शा बैक हो रहा है और उसकी साउंड आ रही है, अगर आपको आ रही है मुझे बता दो, मैं ज़रा पॉज कर देता हूँ। हाँ तो शायद चला गया। तो बात को हंसी में मत उड़ाओ। अब इस चीज़ को हंसी में उड़ाने को पता है क्या बोलते हैं? लाफ अवे, लाफ अवे। कोई चीज़ हंसी में उड़ाने के लिए एक फ्रेजल वर्ब है लाफ अवे, ठीक है। अवे का जो बेसिकली यूज़ होता है ना, वो दूर जाने पे होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को दूर जाने पे होता है, जैसे वॉक अवे, ठीक है। वॉक अवे का मतलब होता है चल के दूर जाना, रन अवे, भाग के चले जाना दूर, ठीक है। सो लाफ अवे का मतलब होता है हंस के किसी चीज़ को दूर कर देना, सो वो वाला सेंस आता है लाफ अवे में। अब मैंने यहाँ पे बोला बात को हंसी में मत उड़ाओ। अब बात के लिए यहाँ पे क्या बोलूँगा, ठीक है, या तो मैं सिंपल सा बोल दूँ मी, ठीक है, डोंट लाफ अवे मी, मेरी बात को हंसी में मत उड़ाओ, ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ। मुद्दे को हंसी में मत उड़ाओ, ये जो मैटर चल रहा है ना, मैटर में वर्ड यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। इशू वर्ड है, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब अगर बात के लिए, जैसे मैंने बोला था कि बात के लिए कुछ स्पेशल नहीं लगाते हैं, आपको अगर वही मेरा रूल फॉलो करना है, सो आप ऐसे ही बोल सकते हो कि डोंट लाफ अवे मी, कि मुझे ऐसे हल्के में मत उड़ाओ, मुझे हंसी में मत उड़ाओ, इस तरीके से। लेकिन अगर आपको टिपिकल इस तरीके से बात पे ही कुछ वर्ड लेकर देखना है तो मैटर लेकर आ सकते हो, आप इशू लगा सकते हो। अगर बात थोड़ी बढ़ गई है, गंभीर मामला हो गया है, तो आप इशू वर्ड लगा सकते हो। मैं यहाँ पे कैसे बनाऊंगा, मैंने यहाँ पे बोला कि डोंट लाफ अवे द मैटर। एक्चुअली ये सेंटेंस छोटा था ना, तो मैंने बैठे बैठे लिख लिया, मैं बैठा हुआ हूँ ठीक है, ज़मीन पे पलौथी मार के, ठीक है, क्रॉस लेग्ड, तो मैं बैठा हुआ हूँ, तो ऐसे मैंने लिख लिया, वरना मुझे थोड़ा उठ के लिखना पड़ता है, ठीक, वो तो मेरे हाथ थोड़े से लंबे हैं, यहाँ तक पहुँच जाता है, तो मैं लिख लेता हूँ। सो मैंने बोला डोंट लाफ अवे द मैटर, कि मतलब बात को हंसी में मत उड़ाओ। अगर ये चीज़ आप किसी को एडवाइस देने के तौर पर भी बोल सकते हो कि यार डोंट वरी, जस्ट लाफ अवे द मैटर, ठीक है, परेशान मत हो, हंसी में उड़ा, जस्ट लाफ अवे दैट फाइट, कि उस लड़ाई को दिमाग से निकाल, हंसी में उड़ा दे उसको। आप इस लाफ अवे को कई तरीके से यूज़ कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में एक दो सेंटेंस बना देना, मैं भी देख लूँगा, मुझे भी कुछ सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये वाला सेंटेंस भी आप बहुत ध्यान से समझना, और इस सेंटेंस से जुड़ा हुआ एक सेंटेंस मैं आपको बनाने के लिए बोलूँगा, जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर मैं चाहता तो मैं वो आपको बना के दिखा देता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ, उसको बनाने की कोशिश करो। सही तो मैं बना ही दूंगा, सही तो मैं आपको आंसर दे ही दूंगा, लेकिन वो सही आंसर मैं कमेंट बॉक्स में बाद में दूंगा, जब मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ जाएंगे तब। ऐसा नहीं है कि एक ने आया मैंने उसका लिख दिया, हो सकता है कि मैं कल दूँ, ठीक है, कि कल मैं उसका आंसर दूँ ताकि लोग देख के पार्टिसिपेट कर लें। क्या आपके होश ठिकाने हैं? अगर मैं इसको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने जाऊँ तो वो भी हो सकता है, ठीक है। आर योर कॉन्शियस एट द राइट प्लेस, इस तरीके से हो जाएगा कि क्या आपके जो कॉन्शियसनेस हो गया था, कॉन्शियस सेंसेस, ठीक है। सो कॉन्शियस का मतलब होता है होश, लेकिन आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। हम यहाँ पे जैसे बोलते हैं ना नॉनसेंस, तो नॉनसेंस का मतलब क्या होता है? बेवकूफ़ को हम बोलते हैं। सो मतलब उसके अंदर सेंस नहीं है। जैसे हम बोलते हैं बात करने की तमीज़ नहीं है क्या, सो आपको बात करने की सेंस नहीं है, ठीक है, बात करने की अकल नहीं है। सो वो जो अकल होती है ना, अकल, वो होता है ये होश। हम हिंदी में होश बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में होश क्या होता है? होश होता है कॉन्शियसनेस, ठीक है। उसके लिए इंग्लिश मत बनाना, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ सही नहीं होगा। मेन चीज़ होती है सेंसेस, ठीक है। सेंस क्या होता है? नॉन सेंस का मतलब कि अकल, मतलब तुम्हारा ये सेंस सही से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक। सो मैंने इसको कैसे बनाना है, क्या आपके होश ठिकाने हैं, मतलब क्या तुम अपने सेंसेस में हो,
ठीक है, जो तुम्हारी प्रतिक्रियाएं हैं जो आ रही हैं, तुम अपने सेंसेस में भी हो, इस तरीके से बोलते हैं। अगर मैं किसी को बोलूँ तुम अपने सेंस में नहीं हो, नॉन सेंस, यू डोंट हैव एनी सेंस टू टॉक, अकल नहीं है। सो ये जो अकल वाला सेंस है ना, ठीक है, अकल वाला जो चीज़ है ये आता है सेंस। सो मैं इसको सिंपल सा बना दूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे बोला आर यू इन योर सेंसेस, मतलब तुम अपने होश में हो, ठीक है, वो वाला सेंस है ये। तो हमने क्या बोला कि आपके होश ठिकाने हैं, तो ठिकाने हैं, इन सब चीज़ों के पीछे मत भागना। आपके होश, आर यू इन योर सेंसेस, कि तुम अपने सेंसेस में हो। जो सेंसेस क्या होते हैं, देखो, देखना, सुनना, सूंघना, टेस्ट करना, ये हमारे सेंसेस होते हैं, ठीक है, ये होते हैं सेंसेस। तो अगर कोई इंसान को हम बोलते हैं ना कि यार तुझमें कोई सेंस नहीं है, तो मतलब तुझे बात करने का सेंस नहीं है, जो ये सेंस होता है, देखने का सेंस नहीं है, ठीक है, ये होते हैं हमारे सेंसेस। आई एम आउट ऑफ माई सेंसेस, कि भाई मैं अपने होश में ही नहीं हूँ, ठीक है, आई एम आउट ऑफ माई सेंसेस, कि मुझे ना दिखाई दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है, ना स्मेल आ रही है, सो आई एम आउट ऑफ माई सेंसेस, ठीक है। सो आर यू इन योर सेंसेस, कि क्या तुम अपने सेंसेस में हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो, तुम अपने सारे होश में हो, वो सेंस आता है। सो आर यू इन योर सेंसेस। अब आपको बनाना क्या है कि मैं तुम्हारे होश ठिकाने, या फिर मैं बोलूँ कि मुझे तुम्हारे होश ठिकाने लगाने पड़ेंगे, ठीक है, ये आपको सेंटेंस बनाना है, मुझे तुम्हारे होश ठिकाने लगाने पड़ेंगे। ये सेंटेंस आपको कमेंट बॉक्स में बनाना है, और मुझे बताओ कि कैसा बना है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, नए हो सब्सक्राइब कर दो। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में जाके पूछ लेना। थैंक यू।